टाइम है, अभी सोच रहा है कि कोई टेंशन नहीं है, सब जो है ना भाद हाँ भादो वाला बैंक जो है ना सब निकलेगा उसी समय नोटिफिकेशन के टाइम में, और वही सबसे ज्यादा खतरनाक है, नोटिफिकेशन के टाइम में आता है। वही आके बोलेगा कि हमको जो 3 महीना 4 महीना इधर पड़े हैं हमको कंप्लीट करवा दीजिए सर। कैसे करवाइएगा सर? तो बहुत लोग बोलते हैं कि हो जाएगा। क्या बोलेंगे? हो जाएगा कंप्लीट, पढ़िए ना, पढ़िए का हमको फुर्सत है कि पीछे से हम करेंगे कंप्लीट। परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण, या इसका नाम ही प्रत्यक्षण भी दे सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, प्रत्यक्षण या परसेप्शन। और ज़्यादा अगर दिक्कत है तो उसका इंग्लिश देख लीजिएगा, बगल में इंग्लिश तो रहता ही है, परसेप्शन। ये तो हम जान रहे हैं कि संवेदना की बाद की क्रिया है, तो संवेदना कैसा था? सरलतम था, प्रथम मानसिक क्रिया था। तो सरलतम का, सरल का उल्टा क्या होता है? जटिल, जटिल होता है ना। तो ये था, संवेदना था सरल मानसिक प्रक्रिया, तो प्रत्यक्षण क्या हो जाएगा? जटिल, मतलब बहुत उलझा हुआ, सोच समझ के करना कि कैसे हुआ ये हुआ। हाँ, यहाँ था संवेदना में अर्थहीन था, इसमें अर्थपूर्ण हो जाएगा। वही है कि उधर सूचना था, इधर ज्ञान हो जाएगा, है ना। लिखिएगा, यह संवेदना की बात की मानसिक क्रिया है, यह संवेदना की यह संवेदना की बाद की, हम मतलब बाद की मतलब संवेदना के बाद, संवेदना के बाद की मानसिक प्रक्रिया है। सरल को उल्टा जटिल, तो लिख लीजिए कि यह एक जटिल मानसिक क्रिया है या प्रक्रिया है, यह एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है या क्रिया है। अच्छा, इधर था अर्थहीन, इधर अर्थहीन था, तो इधर क्या हो जाएगा? अर्थपूर्ण। तो इससे हमें क्या होता है, प्रत्यक्षण में मतलब परसेप्शन में हमें स्टिमुलस का, उद्दीपक का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। लिख लीजिए, प्रत्यक्षीकरण में या परसेप्शन में उद्दीपकों का यानी स्टिमुलस का, प्रत्यक्षीकरण में या परसेप्शन में उद्दीपक का या उद्दीपकों का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। ये सब चीज तो आप लोग जानते हैं। अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, हो गया। अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं कि संवेदना, अर्थात में ये लिख सकते हैं कि संवेदना उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों का अर्थ लगाना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। संवेदना उत्पन्न करने वाले, अर्थात संवेदना उत्पन्न करने वाले उद्दीपकों का अर्थपूर्ण ज्ञान नहीं, क्या लिखा है? नहीं, अर्थ प्रदान, अर्थपूर्ण करके अर्थपूर्ण काट दीजिएगा, अर्थ प्रदान करना है या अर्थ लगाना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। हो गया। या इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं, किसी उद्दीपक का तात्कालिक
तात्कालिक ज्ञान प्राप्त करना, किसी उद्दीपक का, यहाँ में लिख लीजिए सब, वो परसेप्शन का ही है। किसी उद्दीपक का तात्कालिक कारण प्राप्त करना प्रत्यक्षीकरण या प्रत्यक्षण या परसेप्शन कहलाता है। तीनों में से एक ही चीज लिखिएगा। हो गया? देखिए इस पॉइंट को समझिएगा। देखिए यह हमारे पूर्व ज्ञान या अनुभव पर निर्भर करता है। यह हमारे पूर्व ज्ञान या अनुभव पर निर्भर करता है। यह हमारे पूर्व ज्ञान या अनुभव पर निर्भर करता है। अब देखिए पूर्व ज्ञान और अनुभव जीन पियाजे में खूब चलेगा। शुरू से अंत तक जीन पियाजे में पूर्व ज्ञान अनुभव यही चलेगा। पूर्व सूचना, पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, ये सब चलेगा। तो अभी हम लोग बेसिक से समझ लेंगे पूर्व ज्ञान क्या है, पूर्व अनुभव क्या है, तो आगे चल के दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आगे तो ऐसा ऐसा वर्ड आएगा ना कि आपको कंफ्यूजन में ला देगा कि हम ये वाला पढ़े या यू वाला पढ़े। अब देखिए ये तीन चीज़ तो हम लोग को पता है कि किसी उद्दीपक का अर्थपूर्ण ज्ञान होना प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। यह जटिल मानसिक क्रिया है और संवेदना के बाद होने वाला क्रिया। ये तो तीन को बेसिक किसी को भी याद होगा, है ना। अगर संवेदना याद है तो प्रत्यक्षीकरण याद है, उल्टा कर देना है। ये मानसिक है, सरल है तो ये जटिल है, इसमें अर्थहीन है तो इसमें अर्थपूर्ण है, और इसके बाद का क्रिया है। संवेदना पहली क्रिया है और प्रत्यक्षण संवेदना के बाद वाला क्रिया है। ये तीन चीज तो है। अब इसमें देखिए दिया हुआ है कि किसी उद्दीपक का तात्कालिक कारण प्राप्त करना। आपको लगा कि कोई कहा, आपको सूचना दिया कि कोई पेड़ पर से गिर गया है, ठीक है। तो पेड़ पर से गिर गया तो आप तो बोले कि अच्छा ठीक है, तो कैसे कहा है, आप सोचे कि कैसे। अब आप सोच रहे 2 मिनट के बाद कि रुको फोन लगाते हैं। संवेदना हुआ तो कहा कि गलती हो गया, कहाँ ले गया है, ये सब चीज हो गया तुरंत। अब 2 मिनट के बाद सुना कि ऐसे नहीं होगा, पता लगाना पड़ेगा कि क्या है। तो आप कहिए कि अच्छा वो तो है ही है, वैसा पेड़ पर चढ़े हुआ इधर उधर कूदल चलता बन, लेकिन फिर भी दिमाग में आपका है कि अच्छा पता लगाते कि असली कारण क्या है, क्या करने गया था उधर, वो तो उधर जाता नहीं है। तो आपको क्या कीजिएगा, फोन लगाइएगा किसी को। तो बोला कि अच्छा सुना है कि ऐसे ऐसे होगा, तो हाँ सही बात। अच्छा कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, तो जो जब तुरंत पता कर रहा है कि कैसा हुआ तो प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, मतलब तत्कालिक कारण, मतलब तत्काल हमको बताओ, तुरंत हमको कारण बताओ कि हुआ क्या है। हमको तो पता है सूचना कि ऐसा हुआ है, लेकिन क्यों हुआ अभी हमको तत्काल है। देखते कभी कोई घटना होता है तो अगला को आदमी को पता रहता है कि ऐसे घटना हुआ है, फिर भी आके पूछेगा कि अच्छा बताइए कैसे कैसे हुआ। मतलब आपके पास 50 आदमी आएगा तो 50 आदमी को बताना पड़ेगा। जो कॉमेडी ना है कि वो लिख के रख ले रहता है, कोई पूछा आता तो लिख के दिखाता है कि देखो हम ऐसे गाड़ी से जा रहे थे ऐसे से, तो कहता है कि अच्छा बाहर रहेगा तब, अच्छा जिसको पढ़ने आया तो मोबाइल में रिकॉर्ड करके रख ले रहता है। तो फिर वो ऐसा क्वेश्चन बोलता है ना, फिर वो बोलना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि हम चुपचाप रहे, तो हाँ उसको मजबूर कर देता है। कैसे आया ना, तो बोला कि कैसे हो गया भाई, एक्सीडेंट वाला कॉमेडी है, कैसे हो गया। तो इधर से वो कार्ड दिखाया कि बाइक से गिरने से, तो कहाँ जा रहा था, तो बोला कि फिर एगो दिखाया। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर कहा कि अच्छा मान लो कि कोई अनपढ़ रहेगा तो उसको मोबाइल ला के सुना दिया कि देखो ऐसे ऐसे पूरा। तो कहा कि जो नहीं सुनने वाला रहेगा वो तो उसको इशारा से बताएंगे, और कहा कि जो नहीं अंधा रहेगा उसको कहा, फिर वो कहा कि हम बताना स्टार्ट करेंगे। मतलब उसको इतना स्टिमुलस दिया कि वो व्यवहार कर ही दिया। तो जो उसको कॉमेडी में निकाल रहा है कि तुम कैसे हुआ, मतलब तुमको बोलना ही बोलना है, तो प्रत्यक्षीकरण होगा। ओरिजिनल तुम बताओ कि कैसे हुआ, ये तो तुम बता रहा कि ऐसे ऐसे हुआ, लिखा पढ़ा नहीं, तुम अपने मुंह से बताओ। हाँ मुंह से बताओ। तो कहा कि तुम ऐसे कहा कर रहा है, रोज 40-50 लोग आता है यही बात पूछता हमसे कि कैसे हुआ। हम बताते बताते थक गए हैं। जितना उससे नहीं हम बीमार हुए एक्सीडेंट से,
उससे ज़्यादा तो हम बताते बताते परेशान हो गए। तो वो जो है तत्कालिक कारण, अब किसी चीज़ का तत्कालिक कारण, अब मान लीजिए कि आप कोई टॉप कर गया एग्जाम में, तो पता लगाता है ना कि अच्छा टॉप तो कर गया, ठीक है, हाँ कैसे किया, कितना घंटा पढ़ता था, कौन सर से पढ़ता था। अभी भी जब आप लोग का होगा कंप्लीट सीटेट क्वालिफाई कीजिएगा, तो कोई सगे संबंधी होगा तो आपको पास फोन लगाएगा और बताएगा कि आप कैसे किए, कहाँ से पढ़े, तो बताइए कि यहाँ से पढ़े हैं, तो फिर वो यहाँ भेजेगा कि आप आइए, समझे। तो ये सब उसको सूचना मिला कि ऐसा ऐसा ये क्वालिफाई किया है पढ़ते पढ़ते, यहाँ से पढ़ते पढ़ते। तो बोला कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कितना दिन में पढ़ाते हैं, कितना फीस लेते हैं, सारा चीज़ आपसे पूछेगा। वो जो पूछ रहा है वो क्या कर रहा है, प्रत्यक्षीकरण कर रहा है, परसेप्शन कर रहा है, ठीक है ना, समझ गए इतना। अब चलते हम लोग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसका ट्यूशन कैसे आएगा सर? ट्यूशन कैसे आएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा प्रत्यक्षकरण किसे कहते हैं, या प्रत्यक्षण क्या है, या परसेप्शन क्या है, क्या बोलिएगा, पूछ लेगा तो क्या बोलिएगा। ऑप्शन देगा। हाँ तो ऑप्शन देगा तो वही है। अगर पूछ लेगा कि आप बताए थे ना शुरू दिन ही कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, चाहे बीमार है, चाहे स्कूल नहीं आ रहा 10 दिन पहले, अभी एगो देखे थे वीडियो रील वायरल हुआ था, स्कूल का फीस नहीं था, हेडमास्टर गया, 15 दिन से लड़की नहीं आ रही थी, खोजते 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 खेत पे पहुंच गया, खेत पे पहुंचा तो घास काट रहे थे, पूछा कि तुम क्यों नहीं आ रही है, तो फीस देने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो आप रोज रोज फीस मांग रहे हैं, हमको फीस नहीं, हम नहीं दे पा रहे हैं, इसी चलते हम आ रहे हैं खेत में काम करने, पढ़ाई छोड़ दिए। वहीं पे गुस्सा हो गया वो, तो तुमको बताना चाहिए था ना। तो जो खेत में घूमने गया, वहाँ कारण पता लगाने की, अच्छा यहाँ काहे नहीं रहा है, आ क्यों नहीं रही है, तो क्या करने गया था, प्रत्यक्षण करने नहीं गया, परसेप्शन है उसका। जो स्टिमुलस उसको मिला कि लड़की नहीं आ रही है, ठीक है लड़की नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है, तो उसका कारण पता लगाते लगाते खेत तक पहुंचा ना, तो वही परसेप्शन है। तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन देगा, एक बच्चा है आपके क्लास में, आता है लेकिन बोलता कुछ नहीं है, और चिड़चिड़ा जैसा रहता, खोया खोया जैसा रहता है, और कुछ देते हैं तो वो एक्टिव रहता नहीं है, पहले एक्टिव था अब एक्टिव नहीं है, मतलब ऐसा सिचुएशन देगा, पहले इस तरह का लड़का था अब ऐसे हो गया। मान लीजिए कि कभी कभी देखते हैं कि कोई लड़का क्लास में पढ़ने में बहुत तेज है, कुछ दिन बाद देखते हैं वो स्लो हो जाता है, फेल हो जाता है, हर चीज़ में फेल होने लगता है, तो आपको लगता है ना कि अच्छा ये पहले ऐसा था, ऐसा क्यों है, तो पता लगाता है उसके दोस्त से यार से कैसे है, तो पता चलेगा कि गलत संगत में है, हाँ उसके साथ रहता है, गलत आदमी के साथ रहता है, तो धीरे धीरे पढ़ाई से हटने लगा वो, तो अब धीरे धीरे ध्यान नहीं दे रहा, तो हो दे गया, ये चीज़ देगा, समझे। या डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, पूछ लेगा कि आप किसी चीज़ का उद्दीपक का कारण का पता लगा रहे हैं, तत्कालिक कारण का पता लगा रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्षण कहेंगे, परसेप्शन कहेंगे, या प्रत्यक्षीकरण कहेंगे। पूछने का 50 तरीका है, समझे। अगर आप ही के सीएसपी में कोई खाता खुलवा लिया, पैसे नहीं जमा कर रहा है, चाहे कोई आपसे ले लिया और दे ही नहीं रहा, तो आप पता लगाने जाए कि बोला था इतना दिन में कहा नहीं है, पता चला कि गायब है, तो कहा गायब काहे था, कैसे नहीं था, पता लगाइएगा ना, तो वही प्रत्यक्षीकरण है, मतलब किसी खबर के तह तक जाना, हाँ सूत्रों के अनुसार नहीं, अपने अनुसार। सूत्र तो बता ही दिया कि आपका ऐसा ऐसा है, अपने अनुसार नहीं बोलता है कि खबर दम तहकीकात तक, जड़ से हम खबर निकाल लेते हैं। तो आपसे पूछेगा ना, बाढ़ में डूबते हुए माइक लगा देगा, कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए, मैंने बचाएगा नहीं, रिपोर्टर मुंह में आपका लगा देगा, अच्छा आप बाढ़ में बह रहे हैं, वो नाव पर है, अब बह रहे हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं कि आपको नाव पर खींच के ले आ जाए, आप बह रहे हैं तो कैसे, नाव का उसी स्पीड में भगा रहा है, आप जिस स्पीड में बह रहे हैं पानी में, आपको बताइए कैसा महसूस हो रहा है, सरकार से आपकी क्या मांग है, तो आप क्या कीजिएगा, क्योंकि तुम हमको बचा लो, तब तो हम बताते हैं कि सरकार से क्या, हमको तुम पहले बचा लो और हम यहाँ आ जाएंगे, तब तुमको बताएंगे कैसा महसूस हो रहा था और सरकार से हमारी क्या मांग है। नाव पर चढ़ेंगे, तुमको टेलेंगे, फिर तुम ही से पूछें कैसा महसूस हो रहा है, तब पता चलेगा कि तू जो हमको संवेदना वाला मजा ले रहा था, और प्रत्यक्षीकरण पता चलेगा। तो यही होता है ना, रिपोर्टर कभी कभी क्या देखते हैं, अच्छा ऐसे हुआ था तो कैसे हुआ था, ये कहा हुआ था, कोई भी मामला को आजकल क्या हो बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है, कोई भी जाएगा कहेगा कि हमारा खबर एकदम
हम जमीनी खबर दिखा रहे हैं, ये मेरे सच्चाई ऐसे है, ऐसा है, ऐसा, पता चला उसको कुछ नहीं, जो आप पहले खबर सुने वही खबर है। समझे बात को? तो ये सब चीज़ परसेप्शन है। आपको यही देना पड़ेगा कि मान लीजिए कि एक बच्चा तेज है और वो धीरे धीरे है, चाहे वो एक्टिव था खेलने में, सब कुछ पिछड़ता जा रहा है, तो क्यों? उसके लिए आप तो हाँ, जो आप काम कर रहे हैं उस क्रिया को साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में या बाल विकास के रूप में उसे कौन सा नाम देंगे? 4-5 को दे देगा, संवेदना दे देगा, सेंसेशन दे देगा, स्टिमुलस दे देगा, रिस्पॉन्स दे देगा। तो आप क्या कीजिएगा? आपको तो लगेगा कि सब एक है। नहीं आएगा तो मारिएगा ना, नहीं आएगा तो कुछ तो मारिएगा। हाँ, तो यही सब चीज़ है, ऐसे ही पूछिएगा, समझे? अगर नहीं समझ में आया तो वहाँ फिर हम लेके चलेंगे स्कूल में, समझे बात को? स्कूल में लेके नहीं चलेंगे, मतलब अभी बताएंगे कि वहाँ पहुँच गए हैं, नहीं तो सबको स्कूल में लेके जाएंगे तो पता चला कि 100-150 ऐसे ही लेके हमको दिन खत्म हो गया टाइम। और जब जाइएगा तो सीख जाइएगा अपने आप। अच्छा हाँ, पहले ये भी बात तो है, मनोविज्ञान के स्कूल आप पढ़े थे ना? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आप भी पढ़े थे? आप नहीं, देखिए, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का मतलब होता है एक विचार, ठीक है ना? तो आपसे कोई पूछेगा कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का स्कूल बताइए, तो ये नहीं बता दिया कि नवोदय है, इधर है, इधर है, इधर इसमें पढ़ाई होता है। इसका मतलब है विचार, ठीक है ना? वाद मतलब इज विचार, उसका जो है विचारधारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। ये वाला स्कूल नहीं, साइकोलॉजी का अलग स्कूल है। ऐसे ही ना पूछे थे उनसे नेहा से, कहते हैं हाँ स्कूल कहाँ पढ़े आज तक सर, साइकोलॉजी का स्कूल होवे नहीं करता है, हम कल के पढ़ा रहे हैं अभी। तो ये सब चीज़ है। अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि साइकोलॉजी का स्कूल क्या होता है, और पूरा संरचनावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद मार दे है। और किसी से पूछ दीजिएगा कि संरचनावाद, गेस्टाल्टवाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद, ये सब किस में रखा जाता है? इसे मनोविज्ञान में क्या कहा जाता है? तो स्कूल कहा जाता है ना? तो उसको कह दीजिएगा विद्यालय कहा जाता है, दिए 3-4 को ऐसा ऐसा दे दीजिए, उसको लगेगा, और लास्ट में बोलिएगा स्कूल। तो स्कूल कोई मारेगा? नहीं मारेगा, 99% नहीं मारेगा कि स्कूल होता है। समझे बात को? और ये नहीं पढ़ाए अभी तक कोई बैच में, वो जो आप लोग को वहाँ पढ़ाए और यहाँ पढ़ाए ही नहीं हम किसी बैच में, 2-3 बैच में। और जो सुनेगा वो लोग यूट्यूब पर देखेगा, स्टेटस में लगाए तो बहुत हमको गरियाएगा सबको कि हमको आप नहीं पढ़ाए थे। हाँ, अधूरा पढ़ाए फिर भी निकलवा दिए ना बहुत लोग का। ये नहीं बताए थे कि इसको स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, लेकिन संरचनावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद सब पढ़ा दिए थे, लेकिन ये नहीं बताए थे कि स्कूल ऑफ, सबको स्टेटस देखता पुराना वाला। और जब वैसा लगेगा ना कि ये चीज़ हमको नहीं पढ़ाए हैं, तो आता है कमेंट, ये चीज़ हमको नहीं पढ़ाए थे। देखिए ये सब जो है ना, निखरता आदमी है पढ़ाते पढ़ाते। अभी हमको क्या पढ़ाना है, इतना पढ़ाना, और क्या पढ़ाएं कि जल्दी से लोग सक्सेस हो, धीरे 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 धीरे। अच्छा ये बात है, जितना हम बुक लिखे सीटेट वाला ईवीएस का, उतना एक दिन में संभव है? एक महीना में कम से कम कोई भी अगर लिखे, तो उतना ऐसा ना कोई यूट्यूब पर पढ़ाता है। बस ये चीज़ पढ़ लीजिए। ऐसे ही नहीं हम बोले कि 28 में आया है और 26 आया है। तो ये सब चीज़ 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का, इसको हम सोचे थे कब? 2021 में सोचे थे कि हम बुक छपवाएंगे। सबको बोलते थे कि बुक आएगा आएगा आएगा, लेकिन समय नहीं हो रहा था, उस तरीका से नहीं मिल रहा था। इस बार समय सब कुछ हुआ, मिला, हो गया, तुरंत बुक आ गया। सब वो लोग भी पूछते थे कि कब आ रहा है बुक सर। पहल के बैच हम बोले कि बुक आएगा, तो बहुत लोग को संपर्क किए, पटना में जाके, सब जगह, दिल्ली में भी फोन लगाए, सबको कहा कि दीजिए ना आप हमको, हम तो तुरंत छाप देंगे। और पटना में ले लेगा ना आपसे मेन चीज़, तो अपने नाम पे छाप देगा, उसे फरियाते रहिए, आपका नाम ही ख़त्म कर देगा।
क्या आप भी दिए हैं इस चीज? नहीं, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ का चीज है ये, बिलासपुर। पटना में तो तुरंत इसको फोटो कॉपी मार देगा, तुरंत छाप देगा, तुरंत कॉपी अपना नाम ब्रांडिंग के साथ कर देगा कि मेरा है। इसी चलते हम धीरे धीरे मार्केट में ला रहे हैं। जब तक हम सोशल मीडिया पे सब जगह आ जाएंगे तब हम कहें कि नहीं ये चीज़ मेरा है। अभी नहीं रहे और पूरा छाप दीजिए मार्केट में, पता चला दूसरे को चुरा के बड़का वाला कर दिया कि हमरे है, सारा चीज़ कंटेंट कर देगा और फिर कहेगा कि मेरा ही है। क्या कीजिएगा? अब बोल सकते हैं तब। इसी चलते हम सोच रहे हैं कि अभी अपना एरिया में हो जाए धीरे धीरे, फिर सोशल मीडिया पे हो जाएगा, सब जगह हो जाएगा धीरे। अभी लोग को हल्का लगता है ना कि बुक नहीं है, मतलब ऐसे ही है, नॉर्मल है, 300 350 400 रुपया ऐसे ही ले रहा है। ऐसे ही नहीं ले रहे हैं। 300 रुपया में आपका 30 नंबर कोई दे देता है तो बताइए हमको, 10 रुपये नंबर के हिसाब से, 1 रुपया के 10 रुपया। अगर कोई 81 है और उसको कहे कि 10 रुपया दो CBSE को, तो कहे कि हमारे 82 करो, 1 लाख दीजिएगा तो करेगा 82। लेकिन अगर ये चीज़ हम कह रहे हैं कि आप 300 में ले लीजिए, 350 में ले लीजिए, लेने के लिए तैयार नहीं, जान रहा है कि वो पैसा ठग रहा है। और पैसा नहीं, हम आपका चाह रहे हैं कि भला हो जाए, रखने के लिए। इसका जानते हो, वो पब्लिकेशन वाला बोल रहा था क्या कि कितना रखे? नहीं, 4-5 बुक है, फिर छपेगा। ही चलते यहाँ देंगे आप लोग को, ही ये वाला बुक देंगे, इसमें कुछ अपडेटेड होगा ना तो लिख लीजिएगा हाथ से, समझे? ये वाला दे देंगे आप लोग को। का बुक मिल जाएगा अभी। अब ये मिलेगा आप लोग के लिए, ओरिजिनल वाला मिलेगा, और जो आएगा ना अपडेटेड आएगा। जैसे मान लीजिए मार्केट में और करना तो अपडेटेड जाएगा, तो अपडेटेड उन लोग के लिए है। मान लीजिए हम इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो जहाँ खाली पेज है वहाँ आप लिख लीजिए हाथ से कि ये चीज़ यहाँ पे ऐड करना है, ये चीज़ यहाँ पे ऐड करना है। इसको जानते, पब्लिकेशन वाला बोल रहा था कि 700 रखे सर। हाँ, कम से कम 600 डिस्काउंट ये सब करके लाइएगा 400। कहिए नहीं हमको सबसे मिनिमम, तो सबसे मिनिमम है मतलब 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं, एकदम सबसे कम जो निकलता है ना गुना भाग करके, तो सबसे कम है 410। नहीं तो कह रहा था कम से कम 600 रखिए, क्योंकि इतना में नहीं कोई खरीदेगा, दिमाग ऐसी सुन के भाग जाएगा सब। लेकिन वो लोग पढ़ा, उतना देखा तो कहा कि नहीं है। अब इसमें और फोटो ऐड होगा, ये इसका डिजाइनिंग है ना और अच्छा होगा अभी धीरे धीरे। कलर नहीं, कलर में पैसा तो नहीं लगेगा, स्टूडेंट देगा 300 देने में, यहाँ दिमाग खराब हो जाएगा आदमी को। 350 दे देंगे, कल दे देंगे। है अभी है 4-5 वो, 2 को भेजे राजस्थान यूनिवर्सिटी में चलेगा ये, वहाँ हो गया डेमो। अब वहाँ से ऑर्डर आएगा 300-400 बुक का, तो एक बार ऑर्डर करेंगे तो वहाँ जाएगा। देखिए हम बताते हैं आप लोग को, अभी तो पढ़ाएंगे। अगर आपके कोई संपर्क में है तो सीधे कहिए कि 350 लेंगे, समझे? ज़्यादा नहीं, 350 लेंगे, 400 रेट है, 350 लेंगे। अगर आपके संपर्क में कोई कॉलेज वाला है तो कॉलेज वाला को जाके कीजिए। उसको क्या कहिएगा, आपको 50 रुपया मिलेगा, हमको थोड़ा कम मिलेगा। उसको कहिए कि हम आपको एक बुक पर 20 रुपया देंगे, ठीक है, 20 या 30 रुपया। तो अगर 100 बुक बेचवाया तो एक दिन का कितना हो गया? 3000 उसको हुआ ना, 3000। तो एक दिन में अगर किसी कॉलेज को अगर 3000 2500 का फायदा करवाते हैं तो उसको दिक्कत है? क्या करना है? लड़का लोग को बोलेगा कि ले लीजिए जी, चाहे वही ले लेगा। अगर वो कहा कि नहीं हमको 30 नहीं 50 ही चाहिए, तो कह के ठीक है भाई तू 50 लो। और आप लोग जब बेचिएगा तो आपको भी 50 मिलेगा। घाटा सहेंगे कौन? 20 रुपया 30 रुपया हम ही सहेंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो उसमें करे, जो आपके थ्रू जाएगा तो आप कमाइए, उसके थ्रू जाए तो वो कमाए, मतलब डील हो जाए। उसके लिए हम 20 रुपया कम कमाएंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रचार होगा तो उसमें क्या होगा कि देखिए जो पहला स्टूडेंट हमसे जो ऑफलाइन में पढ़ा, उस हमेशा के लिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। ऐसा नहीं कि मतलब आज पढ़ लिया हो, मतलब वैसा नहीं है, वैसा हम रखते ही नहीं। संबंध रखते हैं मतलब आने जाने वाला, मतलब आपसे जुड़ा हो। मान लीजिए आप नौकरी में आए, अभी आए हैं एक श्वेता में नौकरी में, अभी जनगणना में उनको लगाया है, तो पूछ रहे हैं सर कैसे होगा, तो उसमें सहयोग होगा। मान लीजिए वहाँ कोई DO DPO कोई वैसा चीज़ है तो वहाँ भी सहयोग होगा।
एक्सपीरियंस आदमी इसी के लिए न रहता है। अब कोई सोचा नहीं हमको सीटेट से ही मतलब है, हाँ तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि अगला आदमी कोई लाइन से जा रहा है तो उसको तो है। तो हम सोच रहे हैं इसी चीज चक्कर में कि अगर मान लीजिए कि आप लोग को कॉन्टेक्ट में है, मान लीजिए कि एक दिन का अगर 5 बुक भी मैं 2 बुक बेचते हैं तो 100 रुपया तो हो गया ना। करना क्या है, कुछ है, बस कौन कॉन्टेक्ट में, हाँ कि इस पढ़ना है तो लेना है, वो बोले हमको भी लेना है तो लाओ 350 लो, हम तुमको दे देते हैं, बस बात खत्म। ये चीज से आसानी होगा क्या कि घर बैठे 3-4 हजार आ जाएगा, घर बैठे कुछ करना ही नहीं है इसमें। अब देखिए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को, अब इसको देखिए, स्कूल का मतलब समझिएगा सिस्टम। क्या मतलब, सिस्टम। स्कूल का मतलब सिस्टम। सिस्टम का हिंदी यहां पे दिया है संप्रदाय। संप्रदाय नहीं बोलता कोई नाथ संप्रदाय से है, कोई भक्ति वाला भी नहीं देखते हैं इस संप्रदाय से, इस संप्रदाय से। तो संप्रदाय का मतलब क्या होता है, मानने वाला। जैसे मान लीजिए कोई हिंदू धर्म में ही देख लीजिए हैं, कोई शिव गुरु को मान रहा है, कोई हनुमान जी को मान रहा है, कोई दुर्गा माँ को मान रहा है, कोई शिव जी को मान रहा है, तो सब क्या है, सब एक ही है, सब एक ही है, लेकिन सबका सिस्टम भक्ति करने का अलग अलग है। तो यहाँ पर भी वही है, साइकोलॉजी सब एक ही है, ठीक है। मनोविज्ञान का ही सब परिभाषा दे रहा है, मनोविज्ञान का क्या दे रहा है, परिभाषा दे रहा है, लेकिन अपने सिस्टम के अनुसार दे रहा है। क्या दे रहा है, अपने सिस्टम, मतलब अपना विचार दे रहा है कि नहीं मनोविज्ञान को ऐसे कहेंगे, मनोविज्ञान ऐसा है, इस चीज से करेंगे तो जल्दी बच्चा सीखेगा, मनोविज्ञान के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। अब देखिए स्कूल, जैसे नॉर्मल स्कूल ले लेते हैं तो सब तो शिक्षा विभाग से है, कल्याण विभाग वाला हटा देते हैं, वो तो विशेष में है। तो सब तो है स्कूल ही, 1 to 5 वाला भी स्कूल है, 6 to 8 वाला भी है, 9 10th वाला भी है, 11 12th वाला भी है, और कल्याण विभाग वाला भी ले लेते हैं। सब तो स्कूल ही है, सब जगह पढ़ाई हो रहा है, लेकिन सब जगह पढ़ाने का तरीका क्या है, अलग अलग है। 1 to 5 में जाएगा तो आपका कुछ सिलेबस है, 6 to 8 में जाएगा कुछ सिलेबस है, 9 10th में कुछ सिलेबस है, 11 12th में अलग अलग सिलेबस है ना, हर सब्जेक्ट का। लेकिन सब क्या है, स्कूल है, सबसे क्या प्राप्त हो रहा है, ज्ञान, शिक्षा प्राप्त हो रहा है कि नहीं। तो सेम यहाँ पे समझिएगा कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी सब कोई डिस्क्राइब किसके कर रहा है, साइकोलॉजी के बारे में, किसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में। लेकिन क्या कर रहा है, सब अपना अपना स्कूल खोल लिया है, मेरा ई सिस्टम है, जैसे सिस्टम है संरचनावाद, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, प्रकारवाद, ये सब चीज क्या है, स्कूल है। एक है हार्मिक मनोविज्ञान, एक है साइको सोशल, मतलब 5-6 स्कूल है, उसमें सबसे ज्यादा ये है संरचनावाद, व्यवहारवाद, प्रकारवाद और गेस्टाल्टवाद, ये चारों सबसे ज्यादा मेन है। और ये चीज को जब आप कर लीजिएगा, आगे जब हम लोग पढ़ेंगे स्किनर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, तो हमको पता चलेगा कि अच्छा ये कौन आदमी है, कौन मनोवैज्ञानिक है, संरचनावाद वाला है कि व्यवहारवाद वाला है कि प्रकारवाद वाला है कि गेस्टाल्टवाद वाला है। और वहां जाके हम थ्योरी में लिखाएंगे कि जीन पियाजे संरचनावादी हैं। आप क्या कहेंगे, संरचनावादी क्या होता है सर, कैसे होगा सर? क्वेश्चन तो आएगा ना कि संरचनावाद किसे कहते हैं, या संरचनावादी कैसे हम मान लेंगे संरचनावादी है। तो उससे पहले 2 महीना पहले आना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा कि नहीं आप ये जानते हैं ना कि संरचनावाद किसे कहते हैं, तो बोले कि हाँ। तो आपका जब आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में तो डायरेक्ट बत्ती जलेगा कि नहीं संरचनावाद इसे कहते हैं, गेस्टाल्टवाद इसे कहते हैं। अगर हम आपको बोल दें गेस्टाल्ट में कोहलर है ना, गेस्टाल्टवाद में कोहलर कि कोहलबर्ग, कोहलबर्ग है ना, शायद कोहलबर्ग भी हुआ। तो अगर हम बोल दें कि XYZ मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवाद है, तो गेस्टाल्टवाद कहने के बाद आपको क्या समझ में आना चाहिए कि किसी चीज को पूर्णता में देखा जाता है, होल में, न कि पार्ट वाइज, खंड खंड में, संपूर्ण में देखा जाता है। समझ में आया। तो जैसे ही गेस्टाल्टवाद आएगा तो दिमाग में आना चाहिए ये चीज। व्यवहार में वाद में व्यवहार का अर्थ है, संरचनावाद में ये सोचने समझने का अपना जो दिमाग लगा के काम करता है उसे संरचनावाद कहते हैं, चेतन अनुभूति का सब दिमाग लगाता है। तो ये सब चीज आपको पहले से सेट रहना चाहिए, नहीं सेट रहेगा तो आगे चल के दिक्कत होगा। बार बार हमसे पूछिएगा
और उस समय इतना टाइम नहीं है कि फिर हम इसको पढ़ाएं 2 घंटा। 2 घंटा पढ़ाएंगे तो आप लोग को अटपटा लगेगा कि एक ही चीज़ बार बार हम पढ़ रहे हैं। समझ में आया? और ये बार बार चीज़ पढ़ाने का चीज़ नहीं है ये सब। संरचनावाद इतना समझ गए ना? स्कूल का मतलब, कोई पूछेगा कि स्कूल को नॉर्मल साइकोलॉजी ऑफ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को नॉर्मल शब्द में कीजिए, तब बोलचाल के भाषा में, तो सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी। तो सिस्टम मतलब संप्रदाय। तो कोई कि सिस्टम नहीं जानता है, सबका सिस्टम अलग अलग है, सब सिस्टम अलग अलग है, लेकिन फाइनल कहाँ जा रहा है? वहीं पे, मनोविज्ञान के लिए। जब सिस्टम बोल दीजिएगा तो कौन ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं है कि सिस्टम नहीं समझेगा? जो अनपढ़ भी वो भी बोलता कि तुम्हारा सिस्टम ठीक नहीं है, ये काम करने का तुम्हारा तरीका सही नहीं है। सिस्टम का मतलब तरीका भी कह सकते हैं हम। तो ये समझ गए? स्कूल का मतलब संप्रदाय यानी विचारधारा, इसको भी हम लोग कह सकते हैं विचारधारा। कि आपका विचारधारा सही है, इस विचारधारा से चलिएगा तो आप मतलब जल्दी कीजिए। कैसे है कि भगवान को प्राप्त करना है तो आप हनुमान जी को प्राप्त भक्ति कीजिए, जल्दी होगा। कोई कहता कि नहीं इनको भोलेनाथ को मानिए, शिव जी को मानिए। कोई कहता नहीं हम माँ दुर्गा को मानते हैं, तो ठीक है मानिए। जिनको अगर कोई और कहता है कि हम गणेश जी का करते हैं, कोई साईं बाबा को करते हैं, सब अलग अलग है, लेकिन सबका मोटो क्या है, उद्देश्य क्या है कि भगवान को प्राप्ति करना है। भगवान को प्राप्ति करना, उनसे हम करेंगे तो हमारा सब कुछ सही सही होगा, शुभ शुभ होगा, कोई हमारे कष्ट परेशानी नहीं आएगा। कष्ट परेशानी भी आएगा तो हमारा टल जाएगा, मतलब कम होगा, है ना? ये चीज इसको लिखिए, इतना लिख लीजिए, इसके बाद आगे करते हैं। यही सब आ रहा है जो है ना लिखा हुआ सीडीपी वाला बुक में, यही सब आएगा। टाइम ही नहीं हो रहा, फिर 20 तारीख के बाद कहेगा कि सर भेजिए अपना मटेरियल बुक छापने के लिए। अभी तो लगातार 2-3 बुक आएगा। अगर सीडीपी आ गया ना तो फिर 8 क्लास वाला आएगा, एनएमएस वाला। अभी आएगा तो मेरा फिर मार्केट में भी बुक अवेलेबल रहेगा, यहाँ हॉल के पास, फिर उधर 2-3 सबका एक 2-2 सैंपल दे देंगे। इसको मार्केट में अवेलेबल नहीं था। मार्केट फुर्सत कहाँ था, हम तो वहीं 30 तारीख था, 7 तारीख को एग्जाम था, तो ज़्यादा छपवा के क्या करेंगे? छपवाने से पहले पैसा देना पड़ता है हमको। ये लोग थोड़ी मानता है कि आपका बिके चाहे नहीं बिके। हाँ, वो जितना का दीजिएगा उतना हिसाब से वो जोड़ के कहेगा, पहले पेमेंट कीजिए उसके बाद आपको जाएगा घर पे। इसमें ये रहता है। तो और ये सब बुक सेलर का क्या नियम है कि बुक बिकेगा तभी हम पैसा देंगे, नहीं बिका तो लेके जाइए, वापस करता है। समझे? धीरे धीरे मार्केट बनाना है ना। ऐसा कर देना कि लोग मार्केट में जाके मांगे कि नहीं हमारा यही किताब चाहिए, ये सर का किताब चाहिए, तो वो बेचेगा 410 में, आप लोग बेचिएगा 350 में, हम बेचेंगे 300 में। तो जब आप लोग रहिएगा तो हमारे पास डायरेक्ट कहाँ से आएगा कोई? वो बेचेगा कम से कम भी तो 350 से ज़्यादा बेचेगा वो। नहीं, उसको कहना रहता है कि आप इतना तक बेचिए, हम आपको इतना दें, इतना पैसा लेंगे हम किताब से। अगर आपके पास से इतना बिक गया एक बुक तो हम इतना लेंगे रुपया आपसे, चाहे आप वो कितना में ही बेच दीजिए। तो सब मिनिमम रख के बेच देता है, इतना तक चलेगा। इस बार रफीगंज, औरंगाबाद, गया, ये सब चीज़ में चलेगा, आएगा 100-150 आएगा तो जाएगा। फिर कॉलेज पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, 2-4 वो DLED कॉलेज पकड़ेंगे, लोग को भेजेंगे।
एक बार पकड़ लिया ना, ये तो लोग मांगेगा खुद से। ऑनलाइन तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में जानते हैं दिक्कत क्या हो रहा है? 7 से 8 दिन, 10 दिन डिलीवरी दिखा रहा है। कम से कम 8 दिन दिखा रहा है डिलीवरी। हो क्यों रहा है कि अभी नया नया बुक है ना, तो स्टॉक नहीं रखता। जब जब आप ऑर्डर कीजिएगा तो प्रिंट करता है। इसको कहते हैं क्या? स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, इसको समझ लीजिएगा। उसके बाद अच्छा एक और पॉइंट है, इससे अंतर्निरीक्षणवाद भी, या अस्तित्ववाद। चलिए इसको समझ लीजिए, फिर इसको लिख लीजिए। चलिए हो गया।
हो गया? इसे थोड़ा फिर समझाते हैं। हो गया? चलिए 30 में 1920, हाँ, विलियम वुड 1930 में। 20 में वो भी लिखवा देंगे, अभी तो हम लिखवाएंगे ऐसे ही, अभी शॉर्ट में लिख दिए हैं करने के लिए। ये हम अपने लिए लिखे हैं, मतलब याद रहे बोलने के लिए। अभी तो डिटेल्स में लिखाएंगे पूरा। चलिए हम लोग आज बात करेंगे संरचनावाद के बारे में। संरचनावाद क्या है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का एक स्कूल है। किसका स्कूल है? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी का। तो फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है? संरचनावाद है। संरचनावाद मनोविज्ञान के स्कूल का पहला स्कूल है। पहला स्कूल कौन है? संरचनावाद। आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान का सबसे पहला स्कूल संरचनावाद। संरचनावाद है। अब हम लोग जानेंगे कि संरचनावाद का स्थापना किसने किया, कहाँ हुआ और कब हुआ। कब तो नहीं दिया है ना, कब नहीं दिया। फिर से, संरचनावाद का स्थापना कहाँ हुआ, किसने किया और संरचनावाद क्या है, ये तीन चीज के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। तो पहले, सबसे पहले संरचनावाद क्या है? हाँ, साइकोलॉजी ऑफ, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। मतलब मनोविज्ञान की पहला स्कूल जो है संरचनावाद है। उसके बाद कहाँ इसका स्थापना किया गया? तो अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इसका स्थापना किया गया। इसके फाउंडर कौन थे? ईबी टिचेनर। ईबी टिचेनर थे। कौन थे? ईबी टिचेनर संरचनावाद के फाउंडर थे, यानी संस्थापक थे। और ईबी टिचेनर कौन थे? विलियम वुंड के शिष्य थे, चेला थे। समझे? विलियम वुंड किसके चेला थे? विलियम वुंड के चेला कौन थे? ईबी टिचेनर। और विलियम वुंड कौन थे? ना, विलियम वुंड थे कौन? जिन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला लीपजिग यूनिवर्सिटी के जनवरी में 1879 में खोले। अब आप नाम चेंज हो गया होगा। तो समझे? आपसे अगर कोई पूछेगा कि ईबी टिचेनर के गुरु कौन, तो विलियम वुंड। विलियम वुंड कौन? तो जिन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लीपजिग यूनिवर्सिटी में खोले। अब लीपजिग यूनिवर्सिटी का नाम बदल के कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी रख दिया गया। इतना क्लियर हो गया ना? संरचनावाद की स्थापना कहाँ हुआ? अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में। अब संरचनावाद क्या कहता है? संरचनावाद कहता है कि चेतन अनुभूतियों का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, और संरचनावाद में चेतन अनुभूतियों का ही अध्ययन किया जाता है। तो अगर कोई माना कि चेतन अनुभूतियों का अध्ययन मनोविज्ञान है, तो किसके अनुसार मान रहा है? संरचनावाद के अनुसार। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और हल्का सा पूछेगा, छोटा सा पूछेगा, एकदम सीधा सा पूछेगा, टेढ़ा नहीं पूछेगा। पूछेगा कि उस स्कूल का नाम बताइए जिसमें चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। तो बोलेगा कि हाई स्कूल कर्मा, हाई स्कूल आरबीआर, ठीक है, हाई स्कूल औरंगाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो कहेगा कि हाई स्कूल औरंगाबाद। मान लीजिए कि रफीगंज का वाला रहेगा तो क्या मारेगा?
कि जरा रफीगंज वाला तो नहीं हो सकता, औरंगाबाद वाला होगा, जिला वाला होगा, तो मारेगा जिला में। या आपको दे देगा कि वैसा स्कूल का नाम बताइए जिसमें चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है, तो आपका लिख देगा स्कूल ऑफ लंदन। विदेशी वाला देगा स्कूल ऑफ हार्वर्ड, ठीक है। और या लिख देगा स्कूल ऑफ कार्नेल, आपको थोड़ा बहुत याद है कि कार्नेल में है संरचनावाद, और लिख दिया स्कूल ऑफ कार्नेल, स्कूल ऑफ लिप्जिग, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको समझना होगा ना कि संरचनावाद में चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। अगर आपको कहेगा कि XYZ कोई मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने कहा था कि जिन्होंने माना कि चेतन अनुभूतियों का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है, तो वैसे वैज्ञानिक क्या कहलाएंगे? संरचनावादी कहलाएंगे, व्यवहारवादी कहलाएंगे, प्रकारवादी कहलाएंगे, या गेस्टाल्टवादी कहलाएंगे? संरचनावादी कहलाएंगे। ये चीज पहले दिमाग में रहेगा तब ना। तो आपको तो क्या कि आउट ऑफ सिलेबस है, पढ़े ही नहीं और नहीं कोई पढ़ाया। जब आदमी फेल करता है तो क्या करता है, या तो हम ये पढ़े नहीं हैं या कोई पढ़ाया नहीं है। वो टीचर पढ़ा रहा था, इतना बड़ा टीचर है, वो पढ़ेबे नहीं किया, उसको नहीं पता था कि ये चीज़ होना चाहिए था। ये सिलेबस से गलत पूछ दिया, क्वेश्चन गलत पूछा है CBSE, और CBSE का भी गलत क्वेश्चन नहीं पूछता है। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे वीडियो देखिएगा तो छोटा छोटा क्रिएटर का रहता है, बड़ा क्रिएटर का स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे कभी नहीं रहता है। तो थोड़ा बहुत जानता है कि सब अब इसको अगर हम फ्री में पढ़ा दिए, ऑनलाइन पढ़ा दिए, तो पेड में कौन आएगा, पेड बैच में, समझे? ये सब चीज़ होता है। और लोग कहता है ऑनलाइन सब कुछ हम पढ़ा ही देंगे तो आप टीचर ना बन जाइएगा, फिर आप अपना दुकान खोल दीजिएगा, क्या ये हमारे यहाँ पढ़िए। अब समझ गए संरचनावाद किसे कहते हैं? समझ गए ना? संरचनावादियों का मानना था कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है, चेतन अनुभूति का विज्ञान है, जिसमें चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे संरचनावाद कहते हैं। समझे? समझ गए ना इतना? अब ई बैच में दोबारा नहीं होगा देखा जाएगा, मतलब ना मान के चलिए, ठीक है ना? 20-25 लोग आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा, फिर भी इतना नहीं देखा जाएगा। चेतन अनुभूतियों का जिसमें किया जाता है उसे संरचनावाद कहते हैं। EBT चैनल किए, आगे बढ़िए, इतना नहीं है। अब लिखिएगा इतना तो हो गया, इसी को लिखिएगा। संरचनावाद मनोविज्ञान का प्रथम क्रमबद्ध स्कूल था, है नहीं तो था। संरचनावाद मनोविज्ञान का प्रथम क्रमबद्ध स्कूल था। अच्छा, स्कूल था की जगह है लिख सकते थे कि नहीं? ये स्कूल है नहीं। संरचना नहीं किसी बोलेगा संरचनावाद वाला स्कूल है कि नहीं है? अच्छा, ये भी क्लियर ही कर लीजिए आप कि संरचनावाद का स्कूल है या था। है क्यों नहीं? है क्यों नहीं? क्यों नहीं ऐसा बता देते हैं। देखिए क्यों नहीं, आपसे अगर मान लीजिए कभी पढ़ाइएगा, हम चाह रहे कि इसी में से 1-2 लोग आगे जब आए TRE 5, तो अभी अधर में चल गया, वो 2-3 साल 4 साल के बाद आएगा TRE 5। तो आप अगर मान लीजिए कि सीटेट पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास आके पढ़ाइए कि नहीं सर हम पढ़ाना चाहते हैं 1-2 विषय, तो अगर मान लीजिए कि गलती से कोई क्वेश्चन कर दिया कि संरचनावाद था कि है, और कोई बहस कर दिया कि नहीं यहाँ पे है होगा, आप बोले कि नहीं सर लिखा है था, तो था ही होगा। तो था क्योंकि इस समय माना गया कि चेतन अनुभूतियों का है। तो अब इसके लिए साइकोलॉजी वाला पकड़िए, साइकोलॉजी का शुरू से चलिए हम लोग। साइकोलॉजी में क्या था? स्टडी ऑफ साउल, स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस। तो संरचनावाद यही ना कर रहा है, कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ये तो खत्म हो गया, इसके बाद क्या आया? बिहेवियर, और इसके बाद दोनों आया, तो ये तो यही खत्म हो गया। तो उसको कहिएगा, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा कि था कि है, तो कहेगा था। क्यों? क्योंकि अब किसका है? व्यवहार का अध्ययन को मनोविज्ञान माना जाता है, ना कि चेतन अनुभूतियों का अध्ययन का मनोविज्ञान। और संरचनावाद क्या मान रहा है? कि चेतन अनुभूतियों का। तो इसके चलते है। तो जब ये नहीं पढ़ेगा कोई,
इसको हम कितना पढ़ा देंगे कि था कि है, तो ये पढ़ समझेगा? आप लोग जितना आसानी से समझ रहे हैं इतना आसानी से कोई समझेगा क्या? कि हम मानवे नहीं करें कि है, कैसे था, है होगा। ये समझे बात को? अगर आपसे सीटेट ये भी पूछ सकता है, अगर छोटा छोटा कि संरचनावाद का स्कूल वर्तमान संरचनावाद का स्कूल था या है, इसमें से कौन सा सही है? दो कथन दे देगा कि संरचनावाद का स्कूल था, संरचनावाद का स्कूल है, ठीक है ना? दोनों में से कथन कौन सही है, मतलब दोनों कथनों पे विचार करें, यही ना आता है। कथन एक और कथन दो, तो बोलेगा कथन एक सही, कथन दो गलत, कथन दोनों सही। तो कथन और इसमें देगा कथन एक गलत, कथन दो सही और दोनों गलत, यही ना देता है। तो आपको समझना होगा ना कि कथन मतलब था वाला सही होगा, है वाला गलत होगा, क्योंकि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे अभी बिहेवियर वाला आ गया है। समझ में आया ना? आप इसको समझिएगा। लिखिएगा, इसकी स्थापना ईबी टिचेनर ने किया था, मतलब संरचनावाद का स्थापना, संरचनावाद का स्थापना ईबी टिचेनर ने किया था। जो विलियम वुंड का शिष्य थे, जो विलियम वुंड का शिष्य थे। इसी चलते कहते हैं कि आप लोग डिपली में पढ़िए। विलियम वुंड तो बेचारा रास्ता दिखा दिया प्रयोगशाला खोल के, लेकिन संरचनावाद का उनका शिष्य ने किया, स्टूडेंट ने किया, ईबी टिचेनर, कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसे ही लोग निकले, ठीक है ना? हम कितना दिन पढ़ाएंगे? हम सोच रहे कि सीटेट पढ़ा दे, दूसरा कोई पढ़ाएगा, हम फिर बीपीएससी तरफ जाए, चाहे और कुछ और तरफ जाए। अब देखिएगा, हाँ सर लिखिएगा, इसकी स्थापना अमेरिका के कार्नेल यूनिवर्सिटी में की गई थी। इसकी मतलब संरचनावाद का अलग अलग पॉइंट बना के लिखिएगा लाइन बाय लाइन, ताकि समझने में आसानी हो। एक लाइन में लिखिएगा तो फिर आपको हाईलाइट करना पड़ेगा फिर कभी। इसकी स्थापना अमेरिका के कार्नेल, ऐसे लिखिएगा कार्नेल, इसकी स्थापना कार्नेल विश्वविद्यालय में हुई थी, लिखिएगा संरचनावाद के अनुसार, इसको भी याद कीजिएगा, इसी में आएगा चेतन अनुभूति वाला, स्टार करके लिखिएगा, जितना 10-15 को स्टार देना वो दे लीजिएगा। संरचनावाद के अनुसार संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान, संरचनावाद के अनुसार मनोविज्ञान चेतन अनुभूतियों का विज्ञान था, चेतन अनुभूतियों को मनोविज्ञान था। हो गया? इसको भी वीआई कर लीजिएगा। यही पूछेगा आपसे कि संरचनावाद किसे कहते हैं, संरचनावाद के अनुसार क्या मनोविज्ञान को क्या कहा गया है? तो चेतन अनुभूतियों का, चेतन अनुभूति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्शियस एक्सपीरियंस। अभी तो बड़ी चलेगा, देखिएगा चेतन अनुभूति को, अगला पॉइंट, चेतन अनुभूति को अंतर्निरीक्षण विधि द्वारा तीन तत्वों में बांटा गया है।
3 तत्वों में बांटा गया है। ये तो और पहले भी एक बार लिखाए थे शुरू में, वही वाला तीनों चीज है। जब हम पढ़ा रहे थे संरचनावाद वाला, वहां पे मनोविज्ञान का परिभाषा जब पढ़ा रहे थे, हाँ, अनुराग और संवेदना और प्रतिमा, हाँ वही वाला है। इसको लिख लीजिएगा फिर से। पहला है सेंसेशन, है ना, संवेदना, हाँ, इमेज था और अफेक्शन था। इसका हिंदी तो तीनों का है ही। देखिए एक ही चीज 2 बार आ गया ना, तब धीरे धीरे और कंफर्म हो जाए कि नहीं हमको ये चीज है। समझ गए? संरचनावाद में कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत उसी को होता है जो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ता उसको दिक्कत नहीं होता है। मतलब आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। नहीं कहा गया, हाँ, मोर रीडिंग मोर कंफ्यूजन, नो रीडिंग नो कंफ्यूजन। इसी चलते हम रीडिंग ही नहीं करते, पढ़ते ही नहीं। कहा ना कंफ्यूजन आदमी दिमाग में पालेगा। हम लोग जब सीटेट पढ़ते थे इसी करते थे। वो लड़की थी, बड़ी पूछती थी क्वेश्चन, और गलती से हम लोग ही वाला एरिया में बैठ जाती थी, तो वो कहता था कि मोर रीडिंग मोर कन्फ्यूजन। हम कहते थे नो रीडिंग नो कन्फ्यूजन। हम पढ़ भी नहीं करते, कोई कन्फ्यूजन। सर पूछे कोई प्रॉब्लम, कहीं नहीं, पढ़ भी नहीं करते तो कन्फ्यूजन कहाँ से है? तो वो कहती थी कि ये लोग बहुत बदमाश है, पूछता है, हम पूछते हैं तो जैसे, हाँ, मेन बात है ना कि जैसे होता है ना कि कमेंटबाजी की, भैया कि बाबा आपके पास कोई कन्फ्यूजन है? वो पंडित जी है ना, तो कहते बाबा आपके पास कोई कन्फ्यूजन है? कहता नहीं। तो कहते तुम्हारे पास? तो नहीं। कहते हम हमारे तो काहे नहीं कन्फ्यूजन है? तो हम पढ़ भी नहीं करते, कन्फ्यूजन कहाँ से रहेगा? जो पढ़ेगा उसको ना कन्फ्यूजन कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, इसको कैसे किए हैं। तो अगर जो पढ़ेगा, देखिए ये बात सही है, जो पढ़ता है उसको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन निकलता है, और जो नहीं पढ़ेगा उसको कहाँ से कन्फ्यूजन निकलेगा। ये बात सही है। तो लेकिन जो होता है ना कभी कभी, उस दौर में रहता आदमी तो करता ही है। तो बोला कि नो, हम पढ़ भी नहीं करते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। एक वो लड़का है नया नया डीएलएड वाला, कहता है कि हमको निकल जाएगा सीटेट करके, हम लोग के साथ रहो ना, 5 के साथ तुमको निकलवा देंगे, रोज एक एक नंबर का बताएंगे कॉन्सेप्ट। तो एक दिन सही में बता दिए थे कि मनोविज्ञान ऐसे से कहते हैं। तो कहता भैया लगता है सही में निकालवा दीजिएगा। कहते हाँ 90 दिन हम लोग के साथ रहो ना, 90 नंबर नहीं ला दिए ना तुमको, रोज एक नंबर का बताएंगे तुमको। तो कहते तुम सेम पूछेगा ना, कि हाँ तुम सेम पूछेगा, तू रहो ना हम लोग के साथ। हम लोग वाला जैसे मेन बात है ना कि हम लोग ट्यूशन में जाते थे खाली बदमाशी करने, कैसे सर पढ़ा दे तो कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लिए। बाकी तो हम लोग पढ़ते थे रूम पर, हॉस्टल में पढ़ते थे 8-8 घंटा 9-9 घंटा पढ़ते थे, और सारा चीज़ इसी पे सेट करते थे। एक एक चीज़ को हम लोग पूरा डिटेल में करते थे, ये चीज़ कहाँ है कहाँ। वहाँ जाते थे तो कहाँ, हाँ वहाँ जाते थे तो खाली कमेंटबाजी होता था। और कोई कह दिया था ये कुजम्मा वाला ना है, कुजम्मा मतलब छोटकी चाची, तो हम कमेंट में कर दिया कोई बोला कि कुजम्मा मलयालम में से, तो हम बोले कि नहीं नॉर्मल में समझना तो छोटकी चाची का हो। तो वो जो लड़की थी भड़क है, ये छोटकी चाची कहती है, क्या अरे नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझना तो क्या उसमें यही ना बोला है कि छोटा भाई के पत्नी को कुजम्मा कहा जाता है, तो छोटा भाई के पत्नी का मतलब छोटकी चाची। तो उसको शॉर्ट में हम बोले मघी में, कैसे इसमें हम लिखे कि ऐसे है। तो कह रहे आप लोग ऐसे बोलते हैं, कह क्या बोले, गलत क्या बोले इसमें। कुजम्मा मतलब मलयालम में कुजम्मा उसी को बोला जाता है जो छोटे भाई की पत्नी है। तो छोटे भाई की पत्नी क्या हो गया, छोटकी चाची हो गया, बड़े भाई की पत्नी बड़की चाची हो जाएगी। हाँ हाँ, बड़ी अम्मा उसमें दिया है ना, छोटी अम्मा बड़ी अम्मा। तो हम लोग नॉर्मल भाषा में समझने के लिए करेंगे ना छोटकी चाची बड़की चाची, तो उसको बोले तो भड़क गई, क्या है आप लोग ऐसे बोलते हैं।
तो देखिए समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा नॉर्मल। अब आपको हम बोल दिए कुजम्मा मतलब छोटकी चाची, तो आप भी नहीं भूलिएगा, अब भूलिएगा। हाँ तो मतलब आपको पता है कि हाँ, तो कुजम्मा मतलब छोटे भाई की पत्नी को करते हैं। अब हम ऐसे बोल दे कुजम्मा मतलब छोटकी चाची, तो छोटकी चाची किसे कहेंगे? छोटा भाई की पत्नी को छोटकी चाची कहेंगे। वो तो छोटा मतलब चाचा। अरे तो भतीजा के लिए ना, हमारे लिए थोड़ी है। हम भी वही सोच रहे हैं कि हमारे लिए इसको मतलब छोटकी चाची बेटा बेटी के लिए छोटकी चाची हुई है ना, तो वही है। मतलब समझने का कॉन्सेप्ट है, उतना घुमा के नहीं ले जाइए। भाभी कहाँ से लगेगी? भावा लगेगी। वो चीज नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट कहना है कि मतलब होता है ना कि अब बच्चा को कह रहे हैं, अब कोई किसी बच्चा को कह रहा है कि वो कुजम्मा है, मतलब हमारा तो कह वो छोटकी चाची है, तो हमारे लिए क्या हो गया? हमारा बेटा या बेटी के लिए जो छोटी चाची हुई हमारे लिए क्या हो गई? कुजम्मा हुई ना। तो बोलेंगे कि बाबू तुम्हारा छोटी चाची है कुजम्मा लगी। और आप भी जो बोल दिए हम ना, आप भी याद रखिएगा एग्जाम में कैसा है कॉन्सेप्ट। तो ये सब चीज समझने वाला चीज है। अब बिहार के आदमी को पढ़ा देगा आंध्र प्रदेश वाला? नहीं ना पढ़ाएगा। आपका लैंग्वेज क्या है, मगही में है, जैसे करना है, तो हम आपको लोकल लैंग्वेज में ना समझाएंगे। एनसीएफ भी कहता है कि बच्चों को जो शिक्षा देना मातृभाषा में देना है। और आप पढ़ रहे हैं दिल्ली वाला से, तो दिल्ली वाला अपने भाषा में ना बोलेगा। वो लोग गोईठा को बोलता है कंडा, कंडा बोलता है। हमको कंडा समझने में दिमाग खराब हो जाएगा, हम बोलेंगे डायरेक्ट गोईठा, तो हमको समझ में आएगा। हाँ वही है। और नहीं, अभी कभी कभी बोलता है कि एक बंदा इधर गया एक बंदा उधर गया, तो वो सब राजस्थान और दिल्ली उधर वाला का, हरियाणा वाला का है। हम लोग बोलते हैं आदमी, कि एक आदमी इधर गया, बंदा क्या बोलता है? अब इधर जो कमाने वाला जाता है वो भी बंदा बंदा बोलने लगता है। देखो एक बंदा इधर गया एक बंदा, अरे सीधा बोल लो यार इधर वाला भाषा, कि एक आदमी उधर गया है। ये चीज को देखिए, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एग्जाम निकाल ही नहीं सकते हैं। उसको नॉर्मल भाषा में समझने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकार्यवाद। और क्या और पढ़ना है? आधा घंटा में एक चीज कर रहे हैं, धीरे धीरे और पढ़िएगा। किसी को हम आधा मिनट में खत्म कर देंगे संरचनावाद, आपको आधा घंटा में खत्म कर रहे हैं, तो समझ लीजिए। चेतन अनुभूतियों का विज्ञान संरचनावाद कहलाता है। आगे बढ़िए।